मेरे कुछ विचार दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को लेके। क्योंकि मैं फरीदाबाद से हूँ, इसलिए मैं आपसे ये स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्राइम रेट का जो बढ़ावा है वो तो यहाँ देखा है, सुना भी है, देखा भी है। बट अचानक से टेररिस्ट यहाँ आके बस जाएंगे, वो यहाँ पे आके जन्मेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की जो अभी हुआ है हादसा, ये तो शॉकिंग है ही है सबके लिए, मेरे लिए भी है और सभी के लिए। बट उसके पीछे फरीदाबाद से जो टेररिस्ट निकल रहे हैं, वहां से एक गाड़ी आती है, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करती है और वहां पे जामा मस्जिद एरिया, रेड फोर्ट, लाल किला के आसपास वहां पे जाके वो बस के वो बॉम्ब ब्लास्ट करती है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए प्रे करना चाहूँगा जिनकी इसमें डेथ हुई, और जो घायल हुए उनके परिवारों के लिए यहाँ पे एक तरह से कॉन्डोलेंसेस देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा आप सबका सपोर्ट भी सबके साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे। ये डर का माहौल तो बनाता है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, अभी एनआईए को जांच दे दी है कि आप जांच कीजिए। गृह मंत्रालय ने उनको पूरा दे दिया है जिम्मा। बाकी पुलिस और भी एजेंसीज, आईबी वगैरह सब इसमें लगे हुए हैं। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है 2014 से, अभी तक ऐसा दिल्ली में कोई हादसा नहीं हुआ, अवॉइड हुआ गया। मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था एजेंसीज का आपस में, कि उन्होंने कोशिश की कि दिल्ली एनसीआर के लोग या आसपास के लोग सेफ रहें, पूरे इंडिया में लोग सेफ रहें। कुछ हादसे हुए हैं पहले भी, दिल्ली को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है एरिया को। अब ये हादसा हो जाता है, इसके पीछे पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, बिहार इलेक्शन से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। पॉसिबिलिटीज भी हैं। अब जो वहां पे एविडेंसेस मिलेंगे वो ये भी सबूत पैदा करेंगे कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान का कनेक्शन यहाँ पे होगा। बट एक चीज है जो शायद हम मिस कर रहे हैं। 7 नवंबर को, अगर आपने सुना हो, छतरपुर मंदिर से बाबा बागेश्वर जी की यात्रा निकली। मैं इस एरिया में घूमता फिरता हूँ बहुत ज्यादा, मैं कई ऐसी चीजें बिल्कुल लाइव देखता हूँ। तो जो यात्रा निकली वो नॉर्मली जा रही है, चलो फरीदाबाद से होती हुई, बल्लभगढ़ से होती हुई आगे वृंदावन तक जा रही है। मेरे को ऐसा महसूस हुआ बाबा बागेश्वर जी के ये साइड में जो प्रमोट कर रहे हैं कि सनातन एकता यात्रा, हिंदुत्व, हिंदू एकता एकता यात्रा, और साथ साथ वो जो प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या ऐसा एंगल समझ में आता है कि ये जो शब्द है इसकी वजह से भी किसी को चुभन हुई हो? और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है दिल्ली में करना, लाल किले के आसपास करना, ये भी दर्शाता है कि हम आप लोगों के आसपास हैं। यानी एक तरह से हमारे लिए वार्निंग है कि कभी भी और ऐसी चीजें हो सकती हैं। हालांकि एजेंसीज अपनी तरीके से काम करेंगी। अब जैसे इंटेल, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ फरीदाबाद की तरफ आई, फरीदाबाद पुलिस से मिलके उन्होंने वो आरडीएक्स निकाला, यहाँ से ढूंढा, वो थोड़ा सा शॉट दूर पड़ गए वहां से, और शाम को बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। जब तक वो वहां पहुंचते बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब जैसे न्यूज में दिखाया जा रहा है कि वो पर्सन वहां पे 3 घंटे तक गाड़ी में था, उसने बदरपुर टोल क्रॉस किया, वो धीरे धीरे चला के जा रहा था, वहां पे उसने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया, वहीं बैठा रहा, और रिमोट के द्वारा, जो पता लग रहा है, कुछ सोर्सेज कहते हैं रिमोट के द्वारा उस बॉम्ब को उड़ाया गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसमें ये भी है कि इंटेल भी इनको कहीं ना कहीं मिला था। यानी एजेंसीज, वर्कफोर्स अपने तरीके से काम भी अंदर अंदर कर रहा है। स्टिल वो जो टेररिस्ट थे वो कहीं ना कहीं आगे निकले और एक चूक हो गई। अब डर का माहौल तो बनता ही है, पैनिक तो क्रिएट होता ही है। तो अभी हमें एजेंसीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। एजेंसीज हमारे लिए कोशिश कर रही हैं तो हमें अपने अंदर डर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट एक एंगल जो मैं अभी कह रहा था वो कहीं ना कहीं क्रिएट होता है कि जो यात्रा है वो रिस्की बन जाती है, वहां एक रिस्क आता है। सडनली पैरेलली सब चीजें होती हैं। 7 नवंबर को यात्रा शुरू होती है, 8 को फरीदाबाद पहुंचती है। अब जैसे ही आसपास से निकल रही है, हो सकता है कोई गेम प्लान चेंज हुआ हो, जो ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। वो यात्रा अभी तक
पहुंची भी नहीं है आगे, बट यहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब इससे बिहार कनेक्शन भी आता है इलेक्शंस का, क्योंकि इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले आज वहां पे 11 नवंबर को इलेक्शन से और 10 को ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये भी कोशिश है कि बीजेपी गवर्नमेंट को नीचा दिखाया जा सके, मोदी जी को नीचा दिखाया जा सके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब ये करवा कौन रहा है इसके पीछे तो हम कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे वीडियो में बैठ के, वो तो एजेंसीज उसमें ढूंढेंगी। अभी कई सारी गिरफ्तारी हुई है, और सबसे बड़ी चीज जो गिरफ्तारियां हो रही है ना, उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं, और अब धीरे धीरे उनके कनेक्शंस निकलेंगे। मतलब डॉक्टर प्रोफेशन के निकल के आ रहे हैं, अल्फला यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम को भड़काने का भी तरीका हो सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी यूनिटी बनाए रखिए, अपनी आपस का पीस बनाए रखिए, एकता बनाए रखिए। आपको अपने आपस में झगड़े, विवाद, फसाद नहीं करना। इन चीजों से डरना नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करना है, एजेंसीज के ऊपर भरोसा करना है। गवर्नमेंट कभी, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और भी हो, कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हो। अंदर के सोर्सेस क्या है वो तो जब बाहर आएंगे तब पता लगेंगे, बट जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डायरेक्टली कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो, क्योंकि इनसे उनकी रेपुटेशन खत्म होती है। तो कोई जबरदस्ती रेपुटेशन खत्म कराने के लिए कोशिश नहीं करेगा। लोगों को जबरदस्ती उसमें मरवाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। टेररिस्ट कुछ गलत माइंडसेट के लोग होते हैं जो अपने कुछ मुद्दे बना के बैठे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम रिलीजन के कैटेगरी के अगेंस्ट हो, या कोई और मुद्दे हो, इलेक्शन टाइप मुद्दे हो। इन सब के लिए कुछ तत्व, ताकतें बैठी होती हैं जो फंडिंग करती हैं और ये सब चीजें प्लान करती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, गवर्नमेंट का साथ देना है। अभी जबरदस्ती के लड़ाई झगड़े विवाद में नहीं पड़ना, फसाद नहीं बनाना इसको कि गवर्नमेंट ऐसी है, रिजाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो अपने लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं। और मैं यहां से एक रिक्वेस्ट और करूंगा बाबा जी से, बाबा बागेश्वर जी से, प्लीज अपनी यात्रा में थोड़ी सिक्योरिटी को बढ़वाइए, क्योंकि वहां पे भी आपके साथ स्ट्रेंजर लोग हैं, आपके साथ भी कोई हादसा हो सकता है, और ऐसा हादसा ना हो इसी के लिए मैं प्रे करूंगा। क्योंकि इतना जन सैलाब आपके साथ आ रहा है, फरीदाबाद से भी पूरा जन सैलाब था, आपने खुद ये बात एक्सेप्ट की है। तो प्लीज सेफली जाइए। उन लोगों की सुरक्षा भी आपके हाथ में ही है, क्योंकि वो आपके आपके एक तरह से आपको प्रेज करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, और आप यात्रा कर रहे हैं इतनी लंबी, वो एक एग्जाम्पल भी है। आप एकता फैलाना चाहते हैं, आप सबको मजबूत करना चाहते हैं, एक साथ आना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके अच्छे विचार है, वो एक अलग चीज है। बट जो मुझे महसूस हो रहा है, जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी ना, क्योंकि एक तरफ से हम सेक्युलर कंट्री को देखते हैं, और उसके बाद हिंदू एकता करने के साथ साथ हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो किसी को तो ये बात चुभेगी, कोई ना कोई तो 100% होगा जिसको ये चुभेगी, और वो कोई ना कोई गलत कांड करेगा। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एजेंसीज का सपोर्ट कीजिए। अगर कोई भी गलत इंटेल, कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है जो एजेंसीज के फायदे के लिए होती है, उनको किसी तरीके से प्रोवाइड कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये हो जाती है कि हम लोग एजेंसीज को सपोर्ट नहीं करते, हम उनसे दूर भागते हैं। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम पुलिस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उनसे दूर भागेंगे जब तक हमारी जान पहचान ना हो। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है जो देश की सुरक्षा में सपोर्ट करती है, तो आप उनको जरूर प्रोवाइड कीजिए, एजेंसीज का सपोर्ट कीजिए। बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा और आम नागरिक का सपोर्ट होगा। आपकी एक इंफॉर्मेशन नागरिकों की जान बचा सकती है। अभी 9 की डेथ हुई है, 24 या 30 घायल है। अगर हम में से किसी ने सुनी हो इंफॉर्मेशन, उसने ना बताई हो, तो ये बात अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है ना, तो थोड़ा सा रिग्रेट करने के साथ साथ अपने आप को चेंज करना, कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है
तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन अगर रिस्की लग रही है तो मुझे एटलीस्ट नियरेस्ट पुलिस को बतानी चाहिए, मुझे एटलीस्ट किसी को मेल करनी चाहिए। वहां तक जिम्मेदारी आप पूरी कर दो। उसके बाद कोई एजेंसी एक्शन लेना ले वो उनकी जिम्मेदारी है, आप अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी निभा दो। अगर आपको पास कोई इंफॉर्मेशन थी जो आप दबा के बैठे थे सिर्फ डर के मारे कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, डरिए नहीं। अब जो एजेंसीज काम कर रही है उनका सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, ये टफ टाइम में सपोर्ट कीजिए। और प्लीज बाबा बागेश्वर जी थोड़ा सा लोगों की सुरक्षा भी ध्यान देना और उनके साथ सिक्योरिटी और बढ़ाने की बात करना। और मैं चाहूँगा आप सेफली सभी के साथ वृंदावन पहुँचे और अपनी आगे के कार्य ऐसे ही समापन करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट सभी को। बाय, टेक केयर, जय हिंद।